हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का सबक नंबर 1 मेरा हिंदुस्तान वतन। ऋषियों का स्थान वतन, वलियों का अरमान वतन, वीरों का ईमान वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऋषि, वली, वीर और हर हिंदी यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान, हर किसी की जान बसती है और पूरी दुनिया की शान हमारा हिंदुस्तान ही है। गौतम माथे की शिकन, नेहरू गांधी का मस्कन। गौतम के माथे की शिकन और नेहरू जी का मस्कन भी हमारे हिंदुस्तान ही था। साथ ही नानक चिश्ती का तन मन भी यही था। जुल्मत में पुन्नूर करन, जुल्मत में पुन्नूर करन से शायर कहना चाहते हैं कि जुल्मत यानी अंधेरे में भी हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक कौम मिल करके हर एक परेशानी का हल निकाल सकते हैं। विद्वानों की खान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। विद्वानों की खान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि गौतम बुद्ध, नेहरू गांधी जी। उल्फत का पैगाम है ये, सबको रंगीन जाम ही है। उल्फत का पैगाम इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे इतनी सारी कौमें हैं, फिर भी यहाँ पे सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहा करते हैं। कुदरत का इनाम है ये, हर दिल का आराम है ये। कुदरत का इनाम इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे अनोखी जगह है, और हर दिल का आराम क्योंकि यहाँ पे रहने वाला हर इंसान बहुत खुशी और आराम से रहता है। जिसके उन्होंने बाद में कहा है, खुशियों का ऐलान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। एक वतन है, एक है हम, सब कौमें मिलकर बाहम। जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा, हमारा वतन एक ऐसी जगह है सब कौमें मिलकर रहती हैं। इन्होंने वही बात दोबारा कही है। इसमें लिया है सब ने जन्म, दूर करे भारत का आलम। यहाँ पर हर किसने जन्म लिया है और सब कौमें मिल कर के भारत के हर आलम यानी कि हर मुसीबत को दूर कर सकती है हम सबकी शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे हिंदुस्तान हम सब की जान है, तो वही शायर ने कहा है। चलिए अब आते हैं मशक पे। तो मशक में पहला है पढ़ें और समझें। तो ऋषि का मतलब होता है साधु जोगी। वली का मतलब होता है खुदा का दोस्त, खुदा परस्त। शिकन मतलब सिलवट। मस्कन रहने की जगह। जुल्मत यानी अंधेरा या फिर तारीकी। पुन्नूर मतलब नूर से भरा हुआ या फिर रोशन। उल्फत का मतलब होता है प्यार या फिर मोहब्बत। कुदरत का इनाम यानी खुदा का इनाम। बहाम मतलब मिलजुल कर। आलम मतलब दुख मुसीबत। चलिए अब हम आते हैं, सोचिए और बताइए। उनका पहला सवाल है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? तो इसका मैंने आपके लिए आंसर तैयार करा है। शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है क्योंकि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी हस्तियों, बहादुरों और नौजवानों ने जन्म लिया और बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, जुल्मत में पुन्नूर करन से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, जुल्मत में पुन्नूर से मुराद है कि हिंदुस्तान में अंधेरे मतलब मुसीबत में भी सब लोग मिलकर वतन के काम आ सकते हैं। अब तीसरा सवाल है, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? तो इस सवाल का जवाब है, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब के लोग प्यार व मोहब्बत से रहते हैं और अपने वतन को बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त देते हैं। चौथा सवाल है, भारत का आलम किस तरह से दूर किया जा सकता है? तो जवाब है, सारी कौमें एक साथ हो जाएं तो भारत का आलम दूर किया जा सकता है। इस तरह हमने सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने तीसरे सवाल में दिया है, नीचे दिए है मिसरों को मुनासिब लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। देखिए मैंने करके दिखाया हुआ है। ऋषियों का स्थान वतन, हर हिंदी की जान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन, हर दिल का आराम है ये, एक वतन है एक है हम। ये मैंने आप लोगों के लिए अल्फाज भर दिए हैं, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। अब इन्होंने दिए हुए वाहिद जमा। नंबर 4 है, नीचे दिए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। चलिए आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ वाहिद जमा क्या होता है। जिसकी हम हिंदी में जानते हैं एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर जमा मतलब बहुवचन होता है और वाहिद मतलब एक वचन। चलिए तो अब सवाल करते हैं। ऋषियों, तो इसका आपका वाहिद होगा ऋषि। वीरों का आपका वाहिद होगा वीर। वलियों का वली। खुशियों का खुशी। और कौमों
का कौम, तो मैंने जैसे लिख रखा है आप यहाँ से देखकर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने हमें अल्फ़ाज दिए हैं जिन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। मैंने आपके लिए पहले ही अलग करके लिख दिया है। ईमान यानी अलीफ़ या मीम अलीफ़ नून। फिर आता है अरमान, अलीफ़ रे मीम अलीफ़ नून। फिर है पैगाम यानी पे ये गैन अलीफ़ मीम। फिर आता है इनाम, अलीफ़ नून ऐन अलीफ़ मीम। फिर है आखिरी ऐलान यानी अलीफ़ ऐन लाम अलीफ़ नून। इस तरह से अब आ जाइए आप 6 पे। नीचे दिए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। सुबह, शाम, रात, दिन, कम, ज़्यादा। इनमें सुबह और शाम, रात और दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ यानी उल्टे मायने देते हैं। ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मुतज़ाद कहते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं जिन्हें हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, यानी एक का उल्टा, उसे उर्दू में मुतज़ाद कहा जाता है। आप चाहें तो ये डेफिनेशन है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इन्होंने अलीफ़ और बा करके हमें जोड़े मिलाने दिया है, तो मैंने ये जोड़े मिला दिए हैं। जिसके हमारा पहला है वतन, तो उसका उल्टा होगा परदेस। जुल्मत का उल्टा होगा नूर। उल्फत का उल्टा होगा नफ़रत। इनाम का सज़ा। आराम का तकलीफ़ और दूर का पास। अब आखिरी दिया है इन्होंने, इस नज़म का कौन सा बंदा आपको पसंद है वो लिखने के लिए इन्होंने आपसे बोला है। फिर है खुशखत लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ाज दे रखे हैं उन्हीं को आपको 5-5 बारी लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया है ईमान, शिकन, चुश्ती, पैगाम और इनाम। इस तरह आपकी खुशखत पूरी हो जाएगी। और 9वां सवाल इन्होंने दिया है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए और अपने स्कूल के सालाना जलसे में पेश कीजिए। तो बच्चों इसी तरह हमारी ये सबक पूरा होता है। अब हम मिलेंगे सबक नंबर 2 के साथ बहुत ही जल्द। आपके जो भी सवाल हों या आपको जो चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं सभी का जवाब दूंगी। और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।